स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल विच इज़ AKC मिरेकल्स एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट और लॉ ऑफ असम्पशन को लेके उस पर मैंने बहुत सारी पॉडकास्ट डाली हैं। गो एंड चेंज योर लाइफ राइट नाउ एंड इफ़ यू वांट माई पर्सनलाइज सेशंस तो ज़रूर आप ले सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मैं स्लॉट्स दे रही हूँ। सो जैसे भी हो सकेगा आई कैन असाइन यू दो स्लॉट्स, टाइम स्लॉट्स जो कि आपको सूट करेंगे इफ़ दोज आर अवेलेबल। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन द न्यू सब्लिमिनल सर्विस दैट आई हैव इंट्रोड्यूस, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि 432 हर्ट्स इतने सारे लोग बनवाना चाहेंगे। आज ही मैंने इनफैक्ट पॉडकास्ट अपलोड करी एंड आज ही इतने सब लोगों ने मुझे रीच आउट करा। आई एम ग्लैड दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज थिंग्स, वाइब्रेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज एंड वॉट नॉट। सो अगर आप भी बनवाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। यू कैन जस्ट मेल मी एट द मेल ID which is shown on your screen, aajkichai@gmail.com and akcmiracles@gmail.com, and I'll send you the details. Now without any further ado, let's hop into the main podcast. हो चाहे इस तरीके से किसी की डाउनफॉल पे जश्न मनाना गलत बात है, हो चाहे नहीं नहीं ये आप गलत, ये बातें ना मुझे वहाँ के PR की तरफ से आनी ही थी और ये मुझे पता ही था। हालांकि मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में सिर्फ ये इन्फॉर्म करा है जनता को, जस्ट लाइक एनी अदर ऑनलाइन पोर्टल या फिर पॉडकास्टर या फिर न्यूज़ पोर्टल जो भी है, जैसे एक इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। बिकॉज आई हैव बीन कवरिंग दीज पीपल, यानी जनाब, मैडम और साहिबा पे मैं कुछ टाइम से पॉडकास्ट बना रही हूँ। और जब उन्हें लेके कुछ भी होता है, तो अगर बिग टॉस में आने की बात हो जाती है कि आ सकते हैं जनाब, तो वो बात सामने रखी कि साहिबा आ सकती है, तो वो बात। तो अब अगर उनका एक शो आ रहा था और वो शो जो है वहाँ से उन्हें एकदम लास्ट मिनट रिप्लेस कर दिया गया, तो इस बात को अगर मैंने सामने रखा है तो हाउ डज दैट इम्प्लाई दैट आई एम सेलिब्रेटिंग? बिकॉज लेट मी टेल यू, सेलिब्रेट तो उनका किया जाता है ना डाउनफॉल या कुछ और जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी तरीके से, जैसे कि उन्होंने मेरा कुछ पर्सनल हार्म किया हो, या फिर जो वो बैठ के अपने चैनल पे बद्दुआ देते थे वो मुझे सोच के ऐसा कुछ। तो अगर तो ये सब मेरे दिमाग में होता तो फिर सेलिब्रेट कोई कर भी लेता, बट आई एम सॉरी, बट मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इस आदमी को शो मिले या शो ना मिले। और इतना ज़रूर बोलूँगी कि बहुत सब लोगों ने इस बात को कर्मा बोला है, एंड उसका कारण ये है कि देयर वर अ लॉट ऑफ गुड कंटेस्टेंट्स इन जनाब दिखलाजा। देयर इज़ अ रीज़न जिसकी वजह से उस शो को मैं जनाब दिखलाजा बोलती हूँ एंड नॉट इट्स रियल नेम। और उसका कारण ये है कि आप एक शो में जाते हो जस्ट बिकॉज यू आर अ व्लॉगर, क्योंकि इतना तो कोई आप में एक्स्ट्रावेगेंट स्किल्स नहीं थे। आप सर्वाइव करते हो लास्ट तक बिकॉज आपकी बीवी आए दिन ये खिलाऊंगी, यस गाइस, मैं ये बिरयानी खिलाऊंगी, यस गाइस, वो खिलाऊंगी, यस गाइस, मतलब आए दिन ये चीज़ हो रही थी और हम यही देख रहे थे कि एक फैमिली वीक होती थी। बट आप की तरफ से जनाब कोई ना कोई हर हफ्ते आया होता था टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस, बिकॉज आपके घर में इतने सारे व्लॉगर थे। तो वो एक एडेड एडवांटेज आपको रहा, और बहुत सबके लिए वो एडेड डिसएडवांटेज बन गया, इंक्लूडिंग विवेक जिन्होंने शायद, आई एम नॉट श्योर बिकॉज ये टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अभी कॉन्फर्मेशन इतनी नहीं आई है, बट देर आर रूमर्स कि जनाब को रिप्लेस कर दिया विवेक ने, जो कि दिव्यांका के पति भी हैं। जिनको पता होगा, विवेक बहुत एक ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वेरी हम्बल पर्सन, एंड ही डेफिनेटली फेल्ट कि एक डिसएडवांटेज उनकी तरफ से भी उनको फील हुई है कि क्योंकि एक व्लॉगर थे तो वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वेयर एज विवेक ट्रू एफर्ट करके अलग अलग तरीके से अलग डांस फॉर्म्स लेके आ रहे थे, और जनाब का वही एक शाहरुख खान वाला वो सलरुख वाला स्टाइल, वही इमोशनल एंगल हर चीज़ को देना। हे गाइस, मेरे बचपन में ये हुआ था, मैं भोपाल में, अरे भोपाल में आप ऐसे पले वैसे आपकी कोई स्ट्रगल नहीं थी, बिकॉज आपके फादर हर सैटरडे संडे भर भर के, आपने खुद बोला अपने व्लॉग्स में कि वो भर भर के फ्रूट्स लेके आते थे, घुमाने ले जाते थे, पैम्पर करते थे। जब आपकी स्ट्रगल थी मुंबई में उस टाइम पे, आपने लोकल ट्रेन में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करा बिकॉज वो आपसे होता नहीं था। हेंस योर फादर ही यूज्ड टू गिव यू प्रॉपर पैसे जिससे आप टैक्सी में स्ट्रगल करो, और टैक्सी की स्ट्रगल होती है क्वेश्चनेबल। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी जो टैक्सी में ट्रैवल करते हैं उनकी स्ट्रगल नहीं होती, बट हाँ, जो आपने दिखाया ना कि गाइस मैं भोपाल के छोटे शहर का रहने वाला, ऐसा कुछ है नहीं। आपकी पढ़ाई पे भी अच्छा पैसा आपके फादर ने खर्चा, बट आपने वहाँ पे कुछ खास किया नहीं। हाँ, आपको ये चीज़ हासिल हुई, हाँ आपने एक्टिंग करी, हाँ आप कहीं तक पहुँचे, ये बात तो मैं बिल्कुल भी खारिज नहीं करती हूँ। पर अगर आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं एक व्लॉगर हूँ और मेरे व्लॉग्स चलते हैं और मेरी रीच है, उस बेसिस पे आप अपनी पोजीशन ले रहे हैं एक शो में, वो गलत है।
अगर उस बेसिस पे आप आगे चलते जा रहे हैं, आपकी बीवी बार बार क्यों विजिट कर रही थी सेट पे, इतना तो किसी का परिवार नहीं कर रहा था जितनी आपकी बीवी आ रही थी। क्रू मेंबर्स के लिए खाना लेके आना, पता नहीं, बहुत लोगों को ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं उनका एक इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से आप फिनाले तक पहुंचे थे। एंड थैंकफुली यू डिड नॉट विन, बिकॉज अगर आप जीत जाते तो बहुत सब लोग ऑफेंड हो जाते, बिकॉज डिजर्विंग एज सच मुझे नहीं लगा ये थे। हो सकता है कुछ लोगों को लगाओ। यस गाइस, मुझे तो लगा था गाइस, मैंने तो ट्रॉफी इनको सपनों में दे भी दी थी, बट मुझे गुस्सा आ गया था गाइस, मुझे गुस्सा आ गया था। एंड टाइम पे ही हो गया कि इन्हें नहीं जिता रहे थे तो मैं गई नहीं गाइस। आई गेस ये नहीं गई थी, है ना। फिनाले पे जो अपने जनाब को सर पे बिठाती हैं, वो अपने हस्बैंड के फिनाले पे नहीं गई थी। दैट सेज अ लॉट इन इटसेल्फ कि उनको मैडम को अंदाज़ा लग गया था कि क्या होने वाला है, एंड शी वाज सो कॉन्फिडेंट कि जनाब ही जीतेंगे, बट एंड टाइम पे उनको शायद आइडिया दे दिया गया था कि दैट्स नॉट गोना हैपन एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, कि जो इंसान डिजर्विंग होता है वो जीते। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप एक व्लॉगर हो इस वजह से आपको आगे बढ़ाया जाए, शोज़ दिए जाएं, आपकी पॉपुलैरिटी को यूज़ करने के लिए तो किया जा सकता है बाय द चैनल, बट जिताया एंड में उसे ही जाता है जो कि ट्रूली डिजर्विंग होता है। एंड एक और बात मुझे कहनी है, जहाँ तक की बात है सेलिब्रेशन की, आप ही थे ना जनाब जिनको इतना बड़ा इंडियन आर्मी का एक रोल करने को मिला, एंड आपने बोला था पापी पेट का सवाल है। तो जब आपको एक अच्छा रोल मिला, जब आपको एक ऐसा रोल मिला जिसकी बहुत रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए, तो आपने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करी, एंड यू जस्ट सेड टू वन ऑफ योर पाकिस्तानी फैन कि ये आपने सिर्फ इसलिए करा क्योंकि पापी पेट का सवाल था। अदरवाइज इट डिड रिफ्लेक्ट, इट डिड इम्प्लाई का मतलब होता है कोई चीज़ इस बात को इस बात से ये बात झलक रही थी कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो ये तो समझ में आ गया था कि आप नहीं करना चाहते थे वो रोल, क्योंकि आपके पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो हर्ट हो जाएंगे। देखिए अल्टीमेटली एक इंसान को अपने देश का तो सगा होना चाहिए, तो अगर आप अपने देश के ही सगे नहीं हो, इन बातों से झलक रहा था, तो फिर मैं यही बोलूँगी कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है आपको शो मिले ना मिले, आप आगे बढ़ो या ना बढ़ो। आपकी खुशी में खुश होना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और आपके दुख में दुखी होना भी नहीं है। मैं आंसू बहाऊं, मैं रोने बैठूं क्या? नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं फील हुआ। वाई वुड आई फील एनीथिंग फॉर देम, जो कि अपने देश की इज्जत नहीं कर सकते हैं। धुरंधर के नाम पे पैसे कमाने के लिए व्लॉग तो डाल देंगे उसके सिंगर को लेके क्या, बट उसका रिव्यू इन्होंने करा पहले। अगर ये बिफोर हैंड धुरंधर के बारे में बात करते, कहते बहुत बढ़िया मूवी है, शानदार मूवी है, तो मैं बात मान भी जाती। बट उस ही फिल्म का नाम यूज़ करके, उसके सिंगर को यूज़ करके आपने व्यूज़ लेने की कोशिश करी, जो आपको मिले भी नहीं। वैसे 10 लाख भी पार नहीं हुए व्यू, क्योंकि आपका इंटेंशन वो नहीं था जो कि सही होता। सही इंटेंशन वाले लोगों के साथ ही तो सही होता है। आपका तो इंटेंशन सिर्फ पैसे कमाना था, जबकि सबको दिख रहा था कि इस आदमी ने तो इस मूवी का जिक्र भी नहीं करा। फर्स्ट धुरंधर आई, फिर सेकेंड वाली आई, आपने तो कुछ नहीं कहा, किसी की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट नहीं करा। आप तो सिर्फ और सिर्फ मौका परस्त है ना। आपको ये लगा ओके व्हाट डू आई डू, एंड योर पीआर टीम इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, बिकॉज उनको लगता है सिर्फ कमेंट्स करके वाओ यू आर डूइंग ग्रेट ब्रदर, ये सब कमेंट्स कर करके। और आपकी सिस्टर के भी उस पर मैं देख रही हूँ, कितनी प्यारी हो तुम, कितनी न्यारी हो तुम, तुम्हारी तो मैं फ़ैन हूँ। हाँ, फ़ैन, पंखा, एसी, जो बनना है बनो। इन्हीं लोगों के फ़ैन बनो ना, जो कि पूरे दिन लिटरली कुछ नहीं करते हैं। किसी का फ़ैन बनना होता है ना, तो उसकी लाइफ में अचीवमेंट्स देखने होते हैं, उसकी लाइफ में ये देखना होता है कि वो कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना हार्ड वर्किंग है। आप किन लोगों के फ़ैन बन रहे हो? जो पूरा दिन घबराहट करके शॉपिंग करते हैं, या फिर जो कोई शो मिलने पे जिम जाते हैं, वैसे पूरा टाइम अपने घर पे लेटे लेटे बिता देते हैं। मेरी बात कर रही हो क्या? चाहे हाँ भाई साहब, आपकी कर रही हूँ। अब आपको शो मिला तो यू नाउ वेंट टूवर्ड्स फिटनेस। वरना एक चीज़ बताओ, इतनी ज़्यादा इस आदमी में लेजीनेस है। इसके मैं व्लॉग देख रही थी, इनके इज्जत दे देते हैं, इनके मैं व्लॉग्स देख रही थी जनाब के। तो अपने अगर आप देखेंगे इनकी व्लॉग्स की फ्रीक्वेंसी इतनी कम है कि किसी इंसान को घर पे बैठ के खा के पैसे कमाने का मौका भी मिल रहा है, तब भी वो इतना लप्पू है कि उससे वो भी नहीं होता। वरना ये आराम से फिटनेस पे कंटेंट बना सकता था। पर आई गेस इसकी ईगो जो है वहाँ हर्ट हो जाती है कि इसको काम क्यों नहीं मिल रहा, एंड दैट्स वाई ही ऑल्सो गॉट बीपी इशूज़। पता है काम कैसे मिलता है? आई टेल यू जनाब, काम कैसे मिलता है। सिर्फ और सिर्फ लोगों की लल्लो पच्चो चप्पो करके नहीं मिलता। काम मिलता है कि जब आप डेडिकेटेडली अपने स्किल्स पे काम करो, आप ऑडिशंस दो। एंड देयर आर पीपल जो कि इंडस्ट्री में बिल्कुल चले गए थे एंड वापस से उनका कमबैक हुआ व्हेन दे वेंट अहेड एंड गिव ऑडिशंस। आपको तो आराम, आई एम श्योर ये जो आपको रिप्लेस करा गया है, हो सकता है अलेजिडली इसके रीजंस ये हो कि आपने बहुत ज़्यादा नखरे दिखा दिए, बिकॉज आपको आराम चाहिए। सबसे पहले हसल करनी पड़ती है। आज जब पठान मूवी आई थी
शाहरुख खान ने इतनी बॉडी बनाई, इतनी मेहनत करी, इतना कुछ करा, क्यों? उनको क्या जरूरत है? उस आदमी पे इतना नेम फेम है, ही कैन लाइक अर्न अ मनी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। बट द थिंग इज कि उनको अगर ये अपने पैशन को जारी रखना है, अपने आप को फिट रखना भी जारी रखना होगा, अपने ऊपर काम करते रहना भी जारी रखना होगा। सो के वो नहीं काम कर सकते या फिल्में कर सकते हैं। आपसे कहाँ मेहनत होती है? आपको तो सबसे पहले अपना रूम बनवाना है। मुझे तो लगता है सबसे पहले बैठ के मैडम और जनाब ने बात की होगी कि सुरभि, हमें तो बढ़िया सा वैनिटी रूम चाहिए होगा, वैनिटी वैन चाहिए होगी, निक्कू टिक्कू पिक्कू आएंगे, खाना बनाएंगे, उसके लिए अलग किचन स्पेस चाहिए होगी और वॉल डेकोर चाहिए होगा। हुआ था ना, ये टूनी के सेट पे हुआ था ना। एंड लेट मी टेल यू, एक वीडियो भी जारी हुआ था जहाँ पे लास्ट डे ऑफ सेलिब्रेशन जो था, जब टूनी को फेयरवेल किया जा रहा था, जो लास्ट इनका शो था, उस दिन जनाब की शक्ल से पता लग रहा था कि उनकी सबके साथ बिगड़ी हुई है। अपने एटीट्यूड को संभालिए, खुद आपका करियर संभल जाएगा। हम्बल हो जाइए, हर जगह आराम मत ढूंढिए। आप तो पहले ये देखो कि सेट कैसा है, क्या काम करना है, क्या सीन है। उससे पहले तो मुझे लगता है ये देखते हो शो के सेट पे जाके कि मेरा ग्रीन रूम कहाँ है, खाना कहाँ बनेगा, मेरे निक्कू पिक्कू टिक्कू कहाँ रहेंगे। लास्ट ही किसी का कमेंट आया था दैट दिस कैन बी अ पीआर एक्टिविटी, जहाँ पे जनाब ने ये सब करवाया हो सो दैट वो नीचा दिखा सके पॉडकास्टर्स को एंड ऑल ऑफ दैट। मैं यही बोलूँगी, इस नेगेटिव पब्लिसिटी या पीआर से अगर करवाई गई है तो कुछ हासिल होगा नहीं। यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग दिस डाउनफॉल फॉर योर सेल्फ, जस्ट लाइक आपने मैडम की बीमारी को वापस से मैनिफेस्ट करा। हर बार जब आपकी रिपोर्ट सही आई आप रोए धोए हो, एज इफ उनकी कोई बहुत बड़ी बीमारी सामने आ गई रिपोर्टों में, बट ऐसा होता नहीं था। और ये कर करके आपने वापस से एक चीज क्रिएट कर ली। तो अगर आपको ये सब करना है करो, अगर कोई कर रहा है जनाब की टीम में से एंड बाय एनी चांस ये झूठ है सब कुछ, तो मैं यही बोलूंगी कि लानत है, ठीक है करो, हु केयर्स, बट दिस इज द वे यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी डार्क फ्यूचर। और अगर ये सच नहीं है कि आप लोगों ने फैलाया है, जनाब की टीम ने ये सब, और आपको सच में रिप्लेस कर दिया गया है, तो ऑल आई विल से इज ऑल द बेस्ट जनाब। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बी हम्बल, बिकॉज आप सिर्फ व्लॉग्स के लिए अगर सच्चे और अच्छे दिखने की कोशिश कर रहे थे तो दैट क्लियरली डिडंट वर्क इन योर लाइफ। यू रियली नीड टू बी गुड फ्रॉम योर हार्ट, जेन्युइनली। लोगों के लिए एक्चुअली में कुछ करें एंड कोशिश करें कि सिर्फ व्लॉग्स पे दिखाने के लिए ना हो। जाओ अपनी नानी की लाइफ बेहतर करो, उनके लिए अच्छी जगह दो रहने के लिए। इतने करोड़ों है तुम्हारे पास, इतनी बड़ी गाड़ी ले लेते हो सिर्फ घूमने के लिए। वहाँ आपकी नानी ईंटों में रह रही है और आपकी दादी की क्या गत बनी थी। अच्छा नहीं लगता, वो इतनी बड़ी बुजुर्ग है, मैं उनके लिए उनकी जो बात, उनके फैक्ट्स को वापस दोहराती हूँ, बट दैट्स व्हाट ना। अपने बड़े बुजुर्गों की हालतें ऐसे रखोगे तो आपकी खुद की भी हालत एक दिन ऐसे होगी। इट्स जस्ट कर्मा, प्योर कर्मा। एंड आई नो सिर्फ आपने नहीं ठेका लिया हुआ सबका, बट जब आप पे हैं करोड़ों, आप कर सकते हो, यू हैव दैट कैपेसिटी, तो फिर क्यों आपकी नानी दादी सफ़र कर रही, मतलब दादी सफ़र कर रही थी और नानी सफ़र कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी एवरीवन। आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं देखती रहती हूँ, आप बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड द वे आप मेरे सेकंड चैनल को जाके सपोर्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। देखती हूँ मैं कि मेरी पॉडकास्ट लगातार, एक बहुत पुरानी पॉडकास्ट है उस चैनल पे जहाँ पे एक अफर्मेशन है, एवरीवन लव्स मी, लाइक्स मी, अडोर्स मी, एडमायर्स मी, वो सब लोग सुनते हैं। मैं उसके एनालिटिक्स देखते रहती हूँ, सो आई एम लाइक येस, पीपल आर देयर टू चेंज देयर लाइफ्स। एंड अगर आप भी बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ को, जाके मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे पर्सनलाइज सेशंस लेना चाहते हैं फॉर अ स्पेसिफिक कंसर्न जो अदरवाइज आपको मैनिफेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, ज़रूर ले सकते हैं। आप बस मुझे मेल कीजिए और मैं आपको सेशंस की डिटेल्स भेज दूंगी, सबलिमिनल और गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी। जस्ट मेल मी एंड आई सेंड यू द डिटेल्स। और फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।